4 चार्जेस पड़े हैं स्पेस में इस तरह से, और एक बीच में कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, जिसको यू सिस्टम भी लिखते हैं, क्या होगा, कैसे निकालोगे? ट्राई किया है किसी ने? इनफाइनाइट से चार्ज आते रहेंगे एक एक। हाँ, ट्राई किया किसी ने? यस सर। चलो देखते हैं ना। सबसे पहले धीरे धीरे करके लाएंगे चार। सबसे पहले फर्स्ट ये लाएंगे, सेकंड ये लाएंगे, थर्ड ये लाएंगे, फोर्थ ये लाएंगे, फिफ्थ ये लाएंगे। ठीक है, इन पोजीशंस पे 5 पोजीशंस बना देता हूँ मैं इस तरह से। तो इन पे एक एक करके इनफाइनाइट से लेके आएंगे और फिर कर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे, यहाँ पे रखेंगे इस पोजीशन पे। तो अगर मैं फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है, फर्स्ट चार्ज को, तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को? बताओ। नो सर। नहीं करना नो पड़ेगा। सर। ठीक है, जो मैं सेकंड चार्ज को लेके आऊँगा, ठीक है, तो मेरे को करना पड़ेगा। तो सेकंड चार्ज को जब मैं लेके आऊँगा तो यहाँ मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। और कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। कितना करना पड़ेगा? के, है ना, दोनों चार्जेस का स्क्वायर, एक स्क्वायर डिवाइड बाय इन डिस्टेंस दोनों के कितनी बीच है? की डिस्टेंस। कितनी अंकी? ए दे रखी थी, स्क्वायर दे रखा था। ठीक है, तो ए। यहाँ तक सबको समझ आया? फिर थर्ड चार्ज पार्टिकल लेके आऊँगा, थर्ड पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू चार्ज रखूँगा इन्फिनिट से। तो मेरे इस चार्ज के पास दो इंटरेक्शंस है, एक इसके कारण भी है और एक इसके कारण भी है। तो इस चार्ज को जब मैं यहाँ पे रखूँ तो 3 टर्म्स आएंगी, इसके कारण 2 टर्म्स आएंगी, एक इसके कारण आएंगी, एक इसके कारण आएगी। ठीक है, तो वो लिखो कौन कौन सी आएगी। पहले तो इसके कारण देख लो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है। स्क्वायर बाई ए। तो कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है? ए। अच्छा, इसके कारण भी आएगी, लेकिन इनकी डिस्टेंस क्या है अभी? इनकी डिस्टेंस √2a। तो इनके कारण एक वो प्लस टर्म और आएगी के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों का चार्ज क्यू ही है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय √2a। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है? अब फोर्थ चार्ज पार्टिकल रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे चारों चार्ज कंप्लीट हो जाएंगे। तो फोर्थ को जब मैं रखूँगा तो इसके कारण 3 इंटरेक्शंस आएंगी, इसके कारण आएंगी, इसके कारण आएगी और इसके कारण आएगी। तो दो तो सेम ही आएगी डिटो, इसके कारण और इसके कारण सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों ए डिस्टेंस से है। यहाँ पे ये ए पे है, ये ए पे है। उसको तो सीधा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, एक इसके कारण और एक इसके कारण। ठीक है, हेलो? यस सर। ठीक है, तो एक इसके कारण कितनी आएगी? ये रूट डिस्टेंस है तो ये वाली टर्म ही आएगी डिटो। यहाँ तक किसी को डाउट? 4 चार्जेस को रखने के लिए कितना? तो पहले 4 चार्जेस को रखने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा जो यू सिस्टम के लिए में हो जाएगा। तो पहले 4 का लिख लो एक बार, फिर 5वां भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की कितनी टर्म आ रही है? एक ये आ रही है, 4। एक ये आ रही है, 2 ये आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 आ जाएगा। प्लस इसकी भी 2 टर्म आ रही है, इसकी 2 टर्म्स आ रही हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ दैट। ठीक है, ये आ गई प्लस। अब क्या है, जब हम लास्ट वाला सेंटर में लेके आएंगे पार्टिकल को, उससे एक टर्म हो रहा है, कितनी टर्म्स आएगी उसके कारण? उसके कारण 4 टर्म्स आएंगी, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। अब ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? √2a/2। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो a/√2, एक ही बात है ना? √2 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो a/√2 आएगा। तो ये भी a/√2 है, ये भी a/√2, ये भी a/√2, a/√2 सेम चार्जेज है, तो इसके कारण 4 टर्म्स आएंगी। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ के इंटू चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू नहीं है, एक स्मॉल क्यू एक कैपिटल क्यू है, डिवाइड बाय में a/√2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 ऊपर चला जाएगा, 4√2 डिवाइड बाय के क्यू, ये आएगा। ठीक है, तो ये नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट?
यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो यहाँ हम क्या किए हैं, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाले हैं। ठीक है, इन्फानाइट से धीरे धीरे करके इस सिस्टम को बनाया। इसका मतलब यही होता है कि इस सिस्टम को बनाने के लिए, ऐसा सिस्टम बनाने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ा है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है, और वो इतना वर्क डन करना पड़ा है। तो कितना टफ है, पहले तो अपने इस चार्ज के लिए निकालो, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, है ना, फिर ऐसा सिस्टम बनेगा। क्या इससे भी इजी तरीका है निकालने का? क्या इससे भी इजी तरीका है निकालने का? हाँ है, वो है पोटेंशियल निकाल के, कि अगर तुम्हें डायरेक्ट पोटेंशियल पता हो ना, डायरेक्ट पोटेंशियल पता हो तो तुम डायरेक्ट निकाल दोगे, है ना। अभी तो हम पोटेंशियल पढ़े नहीं ना, अब तक वर्क डन पढ़े हैं। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल नहीं पढ़े अभी तक। तो इसलिए हम इन प्रॉब्लम्स को और इजी करने के लिए हम पोटेंशियल पढ़ते हैं, और पोटेंशियल के और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसके बाद वही है, पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। सबको समझ आया? यस सर। ओके, चलो। ए स्क्वायर कैसे आएगा सर पहले? इसमें ए है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये अब तक जो तुम पढ़ चुके हो उसी के बेसिस पे इसको डिफाइन कर देंगे हम। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने पहले भी बताया था। और ये चीज़ रिलेटेड टू वर्क डन है, रिलेटेड टू वर्क डन है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो भी वर्क डन से रिलेटेड थी, वो तो टोटल की टोटल वर्क डन के इक्वल ही थी, लेकिन ये वर्क डन के इक्वल नहीं है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सोर्स चार्ज है, कैपिटल Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज, ये सोर्स चार्ज है। अब r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हम अगर इन्फानाइट से कुछ टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं इन्फानाइट से यहाँ तक, तो तुमने वर्क डन निकाला हुआ है। कितना वर्क डन आता है जो हमने निकाला था? पॉजिटिव के अंदर आता है, कितना आता है? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये निकाला हुआ है ना, कल ही निकाला था आर हमने ये, नहीं सॉरी यार, ठीक है, ये हमने कल ही निकाला था। डेरिवेशन सबको पता है यस कैसे सर। निकालते हैं? एफ को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से लेके इन्फानेट से लेके यहाँ तक, और इस वर्क डन को निकालते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल को यहाँ से कैसे, अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब थे हम, ठीक है, यहाँ पे थे तो इस पे फोर्स 0 लग रहा था, और यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा रिपल्शन के खिलाफ, सच दैट कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है, इतना वर्क डन करना पड़ा मेरे को। ठीक है, तो पॉइंट P तक आने में मेरे को, इन्फानाइट से पॉइंट P तक आने में इतना वर्क डन करना पड़ा। ये तो क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया, इन्फानाइट से लेकर पॉइंट P तक एक क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, वर्क डन। और जो वर्क डन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, डेल्टा U की फॉर्म में, है ना, ये सबको पता है क्या। लेकिन अब देखो, कोई तुमसे पूछे इस पॉइंट P की प्रॉपर्टी क्या है, इस पॉइंट P पे क्या तुम विदाउट इस इन्फानाइट से लेके पॉइंट P तक आए हो, इतना कुछ कैलकुलेट करने के बजाय क्या तुम इस डायरेक्ट पॉइंट P की प्रॉपर्टी बता सकते हो? क्या है, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मुझे इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लग जाता है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लग जाता है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे। तो अगर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन होता है पहले देख लो। किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is the amount of work done by unit test charge, ठीक है, सॉरी, ऑन आएगा, वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम कैरिंग इट टू इन्फानाइट टू दैट पॉइंट P। इसका मतलब क्या हुआ
कि जितना वर्क डन हमने इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लाने में इसको किया है, ठीक है, इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लेने में उसको मैंने जो वर्क डन किया और इसको वी से डिनोट करते हैं, यू से नहीं करते, वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमने वर्क डन किया है, पर वो क्यू से वर्क डन नहीं होना चाहिए, वो यूनिट चार्ज से होना चाहिए। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यूनिट चार्ज से वर्क डन कितना होगा, अगर टोटल स्मॉल क्यू चार्ज से कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर आ रहा है, तो यूनिट चार्ज से कितना आएगा, कोई बताएगा वर्क डन कितना आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का यूनिट चार्ज से? क्यू बाय आर। हाँ, स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं एट पॉइंट पी पे डिफाइन किया है, तो पी पे पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट से पी तक आने में, तो पोटेंशियल एट पी ऐसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना आएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर, क्योंकि स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 होगी, है ना। या फिर इसको इस तरह से भी डिफाइन कर देते हैं, इस तरह से नहीं, क्या वर्क डन इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक का डिवाइडेड बाय में क्या टेस्ट चार्ज, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, बात तो एक ही है। इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक का वर्क डन ये था, और डिवाइड बाय अगर टेस्ट चार्ज क्यू कर दोगे तो भी तो के क्यू बाई आर आएगा। ये दोनों तरीके हैं डिफाइन करने के, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इतना तरीका है ये वाला, और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मतलब इसी पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज किस पे, सोर्स चार्ज और डिस्टेंस के अंदर, सोर्स चार्ज पे प्लस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू पे और डिस्टेंस फ्रॉम ई से कैपिटल आर से, इन दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड कर रही थी, है ना। देखो टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन अब हमारा टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है, हमें बस पोटेंशियल पूछेगा, पॉइंट पी पे पूछेगा, ठीक है। तो इसका टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल बताना है तो तुम बता दोगे आराम से, ठीक है। अच्छा, कोई तुम्हें पॉइंट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल पूछे तो कितना आएगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये बता सकता है यहाँ इसके बाद में ये चीज़ और एट इन्फिनिटी को बताएगा कितना आएगा, 0 पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बोलते हैं, कितना आएगा 0, r टेंड्स टू 0 है तो 0 ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा 0, चार्ज 0 होएगा ना पे, नहीं चार्ज 0 नहीं है, चार्ज तो ये है सोर्स चार्ज, तो r इस पॉइंट पी, सुनो मेरी बात, इस पॉइंट पी को उठा के मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट लाना और इन्फिनिटी पे रख देना है, तो कितना वर्क डन किया भाई। अगर तुम इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे आए थे तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना, जब तुम इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ही आ गए, पॉइंट पी को इन्फिनिटी पे ले गए, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वर्क डन 0, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, और कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा तो पोटेंशियल भी 0 आएगा। तो इन्फिनिटी पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होता है। या तुम इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हो क्या, कि जो ये डिस्टेंस है आर कैपिटल आर, इसको मैंने इन्फानाइट कर दिया, जब ये आर को कैपिटल आर को इन्फानाइट करोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा इन्फानिटी पॉइंट पे, 0, और इसको इन्फानाइट कर दोगे तो ये 0 को टेंड करेगा ना। तो वैसे भी सोच सकते हो, तो दोनों तरीके हैं। तो पोटेंशियल एट इन्फानाइट कितना आएगा 0, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आएगा के क्यू बाई आर। ये सबको बात समझ में है? यस सर। कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो पॉइंट पी पे निकाल सकते हो पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास में इस तरह से प्लस क्यू चार्ज का सोर्स चार्ज है और आर डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पी पे तुम्हें पोटेंशियल पूछे, तो वी एट पोटेंशियल पी कितना आएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर। डायरेक्ट है, डायरेक्ट लिख दोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, सोर्स चार्ज की जगह नेगेटिव क्यू कर दे, फिर क्या होगा, पॉइंट पी पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि क्यू की वैल्यू नेगेटिव कर दी मैंने, तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा इसमें, नेगेटिव वर्क डन। मतलब अगर इन्फानाइट से यहाँ तक लेके आऊँ तो नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, और इन्फानाइट से यहाँ तक लेके आऊँ तो पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। जिन दोनों से ये पता लगा, तो निकाल सकते हो एट पॉइंट पी पे, जो आर डिस्टेंस पे है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला के क्यू बाई आर,
निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास में सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हो तो ये हेडिंग डालो छोटी सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज है ना। एक सिंगल चार्ज हो तो ये डायरेक्ट लगा दोगे, इससे ये कितना है ये लगा दोगे, नेगेटिव हो तो ये लगा दोगे। अब इस तो ये अपनी हेडिंग है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेज हों तो कैसे निकालोगे? जैसे अपने पास एक जैसे Q1 ये है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, इस पॉइंट P पे निकालना है, यहाँ पे Q1 है, इस तरह से चलता है। कैसे निकालोगे? तो पहले इससे ये डिस्टेंस निकाल लोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, ये R2 निकालोगे। सुपरपोजिशन नहीं लगेगा, सुपरपोजिशन लगता है जहाँ पे वेक्टर्स हो, ये वेक्टर्स नहीं है। ओके सर, है ना, इस पे सिंपल जोड़ना है तुम्हें। R3 है, ऐसे ये Rn है, तो कैसे निकालोगे एट पॉइंट P पोटेंशियल एट पॉइंट P? कैसे? पहले Q1 से निकाल लो, Q1 से आएगा, अलजेब्रिक सम कर देंगे। हाँ अलजेब्रिक सम के Q2 बाई R2। ये सबको समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, बस ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसको सिग्मा के बार ले लो, Q1 डिवाइड बाई Rn भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है ये। Q1 बाई R1 का मतलब n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 प्लस Q3, के सब में कॉमन है ना, तो ये n तक चलेगा, n इज इक्वल टू n तक चलेगा, अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर दोगे, इफ देयर आर n चार्जेस इन द स्पेस एंड दे आर respectively R1, R2, R3 and up to Rn distance from point P, then potential at point P is equal to, इस तरह से डिफाइन कर दोगे। ठीक है, algebraic sum ड्यू टू एवरी चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू एवरी चार्ज, इस तरह से डिफाइन कर दोगे ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Vp इज इक्वल टू, ये किसके थ्रू है? V1 1 के थ्रू, ये V2 के थ्रू अप टू Vn के, इस तरह से डिफाइन कर दोगे। आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आया सर? ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन देता हूँ, करो अब। प्रॉब्लम नंबर 1, आज का प्रॉब्लम 1 ये है कि चार्जेस कुछ इस तरह से हैं, ये है 2Q, ठीक है, -3Q, कैपिटल Q मतलब ये सोर्स चार्ज ही है एक प्रकार से, स्मॉल q लिख दिया है मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, Q है, ठीक है। और ये एक स्क्वायर पे है, स्क्वायर की साइड A है, ठीक है। फाइंड ए सेंटर है इसका, ठीक है, सेंटर पॉइंट P है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब सेंटर पे निकालो इसको, Vp निकालना, मतलब Vp क्या आएगा, क्या आएगा Vp निकालो सारे, निकालो। टू रूट टू के क्यू बाई ए माइनस 3 रूट टू के क्यू बाई। चलो देखें, सबसे पहले नंबरिंग कर लो इस तरह से, यही है, सही है। हाँ, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। तो V1 के कारण कितना है ये देख लो, ये डिस्टेंस कितनी है ये, और ये A है तो ये A/√2 डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस, ये √2A है, ठीक है। ये सबको समझ आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा किसी को? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा? वो फिर आ रहा है इसमें। नवदीप, आ रहा है। पूर्णिमा, सबनम, आ रहा है।
नवदीप तुम्हें आ रहा है? तुमने क्लास नहीं ली पिछली। संगम तुम्हें आ रहा? यस। चलो ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल के कारण निकाल लोगे, कितना आएगा, k इंटू चार्ज कितना है फर्स्ट पार्टिकल पे 2q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है a बाई रूट टू, है ना। तो यही तो है फॉर्मूला v का, के क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ये लगाना था बस सब में। v2 के कारण कितने लगेगा, ये डिस्टेंस a बाई रूट टू अगेन सेम है, चार्ज कितना है -2, तो ये लग गया। v3 के कारण -3q है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। इसके कारण v4 के कारण डिस्टेंस सेम है, ठीक है, यही तो है। ये तो इससे कैंसिल हो गया डायरेक्ट ही, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, के क्यू डिवाइड बाई ए बाई रूट टू कॉमन ले लो, तो 2 - 3 कितना आएगा, -1, है ना। तो आंसर आएगा -k⁴ डिवाइड बाई ए बाई रूट टू पर ले जाओ। यह है सबका -√2 ये सबको समझ में आया? आ यस गया सर। सर। आ गया। चलो पोटेंशियल निकाल लोगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और जोड़ दूँ मैं, इसी से यहाँ से प्रॉब्लम नंबर 2, इसी क्वेश्चन में जोड़ दी मैंने कि एक चार्ज लेके आया मैं इन्फानाइट से, ठीक है। इफ़ ए चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है, इज कैरिड फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट पी, इस पॉइंट पी तक लेके आया, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। अब देखो तुम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ कर दोगे मल्टीप्लाई, पर कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि जब मैं इन्फानाइट से इस पे लेके आऊँगा तो फिर इसका इसके कारण निकालूं, इसका इसके कारण निकालूं, इसका इसके कारण निकालूं, इसका इसके कारण। कंट्रीब्यूट 0 होगा। अरे सुन तो लो पहले भाई, सुन लो एक बार, सुन लो मेरी बात पहले। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई कैपिटल क्यू इन्फानाइट से लेके यहाँ पे रखेगा, तो हमने जो वर्क, मैंने क्योंकि क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, तो कोई सब लोग क्या है इसमें वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर तुम लगाओगे इसमें वर्क डन वाला फॉर्मूला, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सब, ठीक है। तो अगर तुम इन्फानाइट से यहाँ लेके आओगे तो इसका लगाओगे, इसका लगाओगे, इसका लगाओगे, इसका लगाओगे, ठीक है। तो ये सिस्टम पहले का बना हुआ है, 4 चार्जेस पहले के रखे हुए हैं, ठीक है। तुम्हें बस इन्फानाइट से इस चार्ज को रखना है, कैपिटल क्यू को उठा के, कैपिटल क्यू चार्ज को उठा के बस यहाँ पे रखना है। इसका वर्क डन चाहिए बस मेरे को, ये पहले के रखे हुए हैं चारों। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, चारों में ये 4 टर्म्स आएंगे और जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मेरे को पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी पी पता है पहले से, ठीक है, तो मैं इस टेस्ट चार्ज को, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है ना, तो लेके आ रहा हूँ टेस्ट चार्ज है, अगर मैं इसको टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकता हूँ। याद करो मैंने वर्क डन, क्योंकि मैंने वीपी का डिफिनेशन बताया था, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज बताया यस सर मैंने आ ऐसा, जाएगा। है ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अगर पॉइंट पी का मेरे को पहले से पता है, तो पॉइंट पी का तुमने निकाल रखा है, डायरेक्ट उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा निकल के आ जाएगा। तो इसका वर्क डन कितना आएगा, बस कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये बात सबको समझ में आई? ऐसा निकाल यस सर। यस ठीक है, सर। यस नोट कर लो सारा। मैं भी आया 2 मिनट में, इस चीज़ को नोट कर लो। हेलो, कर लिए सबने नोट ये? यस कर लिया सर।
इसमें डाउट किसी को? इसमें मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी कैपिटल क्यू चार्ज को अगर यहाँ पे पॉइंट पी पे रखता हूँ बाहर से लाके, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक तरीका था ये वाला फॉर्मूला लगा के स्मॉल Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। तो तुम क्या करते यहाँ पे रखते, तो इसका इसके कारण, इसका इसके कारण, इसके इसके कारण, इसके इसके कारण, ये चारों पहले से थे, तो वर्क डन निकाल लेते, 4 टर्म आती है ना। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम्हें इस पॉइंट पी का पोटेंशियल पता है, तो इन्फानेट से इस पॉइंट पी को अगर तुम लेके आ रहे हो कोई दूसरी टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है अपने लिए कैपिटल क्यू जो हमने लिया अभी, अगर तुम इसके साथ वीपी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वर्क डन निकल जाएगा बस। तो वीपी अगर तुम्हें पता है, कैपिटल क्यू को मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को लेके आ रहे हो, बस वर्क डन आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था वीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी होता है, डब्ल्यू बाई टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। वहाँ मैंने स्मॉल क्यू लिखा था क्योंकि स्मॉल क्यू से टेस्ट चार्ज को डिनोट किया था, तो लेकिन जिसको लेके आ रहा हूँ वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज है नीचे, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, समझ में आई बात है सबको? तो ये तरीका भी है वर्क डन निकालने का। Yes, sir. अगर पॉइंट पी पे पोटेंशियल पता है तो टेस्ट चार्ज से सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। ये सेकंड तरीका है वर्क डन निकालने का। फर्स्ट तरीका है कैसे, चार्जेस पता है तो एक चार्ज लेके आ रहे हो तो सबसे इंडिविजुअल निकाल लोगे, टर्म्स आएंगी उसमें काफ़ी ज़्यादा। लेकिन सेकंड तरीका ये है, वीपी पता है उस पॉइंट पे तो सीधा टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये तरीका है। चलो एक जेई मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने को लो करते हैं, ठीक है। जेई मेंस और नीट लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग करते हैं। सब मैथ्स के हो ना तुम? 11th क्लास में पढ़ा है जीपी एपी सब? हाँ पढ़ा है ना? पढ़ा है सर। पढ़े Yes. चलो ठीक है। एक नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे चलती चलती पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक होती है ना, इनफाइनाइट तक बड़ा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके चार्ज रखता हूँ सब पे। इस पे स्मॉल क्यू, इस पे भी 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 क्यू, इस तरह से इनफाइनाइट पोजीशन तक क्यू चार्ज रख दिए सब, ऐसे बहुत सारे चार्जेस रख दिए, ठीक है। बहुत दूर तक चार्ज रख दिए। इस पॉइंट 0 पे, मतलब ये पॉइंट पी बोल देता हूँ इसको, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा वीपी, कोई बता सकता है कितना होगा? निकाल सकते लेते हैं? हैं। ठीक है निकालो। पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन सबको समझ आया? Yes, sir. निकालो, कैसे निकालते हैं? कैसे निकालोगे? V1 V2 V3 V4 अप टू V इनफाइनाइट, है ना। पोटेंशियल निकालना है बस इस पॉइंट पे, है ना। तो डिस्टेंस पता है ना, यहाँ से यहाँ तक की 1 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की 2 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की 3 डिस्टेंस है, ये तो सबको पता है। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे क्या लिखोगे? K इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है? 1, K क्यू बाई आर, यही तो होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो V2 से कितनी है? Yes, sir. डिस्टेंस कितनी है? 1/2 हाँ K क्यू बाई 2। पोटेंशियल निकाल रहे हैं सिर्फ, तो इंडिविजुअल टर्म्स का ही आएगा। 3 का कितना आएगा? K क्यू, सबका चार्ज Q है, ठीक है। 3 ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसा तो कितना आएगा? K क्यू कॉमन ले लो, इन्फाइनाइट तक जाएगा ये, तो क्या आएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फाइनाइट तक, है ना। 1/n तक, मतलब इन्फाइनाइट तक जाएगा ये। इसको जोड़ना है, जोड़ दोगे? 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसको जोड़ सकता है कोई? KQ/2 आ रहा है सर। K क्यू है 2 आ रहा है। इस सीरीज को जोड़ दोगे क्या? ये जो सीरीज है, जीपी लगेगी फिर इसके अंदर। जीपी लगेगी, इनफाइनाइट सीरीज लगेगी वो वाली। जीपी लगेगी। Sum of elements. ये किया है तुमने 11th क्लास में? A/1 प्लस R होता है सब में। ये इसको कैसे लिखते 1 हो? minus R. सिग्मा 1/, कैसे लिखते हो? A upon 1 minus R. 1/n,
ऐसे एन ही की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिट तक, तो 1/n का कितना होता है, सिग्मा निकाल लोगे। ठीक है, ये होमवर्क है, करके आना। ठीक है, 1/n का कितना है ये, ठीक है, करके आना। 11th क्लास की बुक खोलना मैथ्स की, तो खोलना करना। ठीक है, करोगे सब? ओके सर, कर लेंगे। ठीक है, करके आना सर। ठीक है, ओके। कर लोगे। इसमें कौन जीपी लगा रहा था? बस सर। जीपी कौन लगा रहा था? फ्रेम लगा रहा मैं था। लगा रहा था, मैं फ्रेम लगा रहा एपी था सर। लगेगी चलो इसकी। चलो, अब जीपी लगा दो। एपी। चलो एक सेकंड रुको। ये सबको समझ आया ना कैसे करना है ये? बस इतना ही, इसको सोल्व कर लोगे तो जो नंबर आए, कुछ नंबर आएगा, वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, के आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाले हटा देता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ 1 वाला हटा दिया, 3 वाला हटा दिया, 5 वाला हटा दिया, मतलब और इवन नंबर्स पे है सब, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है। अब लग जाएगी सर जीपी। एपी लगेगी अब भी। अब जीपी लगेगी। एपी लगेगी, जीपी कैसे लगेगी? दो दो डिफरेंस आ रहा है। हाँ उससे सर, अब कोई, भी लग रही है। तो एपी लगेगी। उससे भी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो 1 अपन यहाँ पे 1/क्या एपी आ जाएगा, लगेगी। 2, 1/2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6। तो सब में से 2 कॉमन लोगे तो यही तो सेम चीज़ आएगी ना, नहीं आएगी? या बार 2 आ यस जाएगा, सर, एपी बाकी तो लगेगी। एक यस एक सर। सेम चीज़ आएगी। तो कुछ भी दे ओके सकता हूँ मैं सर। यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आना। 1 कितना आएगा इसका देखना। ठीक है, ठीक है, और भी अच्छा, इसको एपी बनाना हो तो इसको जीपी बनाना, जीपी भी बना सकते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन को बदल दूँ अगर मैं, ठीक है, क्वेश्चन तो तुम कैसे भी कर सकते हो, मैं इसको क्वेश्चन को और भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे करता हूँ 3 और 6 9 12। पहला 400 रख दूँ मैं 0 पे, पहला फर्स्ट पे रख देता हूँ, फिर सेकंड पे भी रख देता हूँ, फिर थर्ड को छोड़ देता हूँ, फोर्थ पे रख देता हूँ। ठीक है, एट्थ पे आएगा। फिर फिफ्थ, फिर एट्थ पे रख देता हूँ, है ना, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ छोड़ दिया, फिर 16 पे रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दूँ चार्जेस को, फिर कर दोगे, फिर तो बहुत आसान से कर दोगे। अब जीपी लगेगी। अब तो एपी बनेगी। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, के क्यू, इसका 1/1, इसका 1/2, इसका 1/4, इसका 1/8, 1/16, उससे चलता रहेगा इनफिनिट तक। तो ये कर लोगे। इसको क्या लिख सकते हो, ये जीपी बन गई ना 1/2 का, ये यस। इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हो, ऐसे है ना। तो इसको 1/2 की पावर होल भी ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ की पावर, है ना। इस टोटल को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ की पावर 0, इसको लिख सकते हो हाफ की पावर 1, इसको लिख सकते हो हाफ की पावर 2, इसको लिख सकते हो हाफ की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो। हाफ 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 बन गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तुम्हारा। ठीक है, इसका जो तुम निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा 1/1 माइनस हाफ। ठीक है, यस सर। ठीक है, कर लो इसको, कितना आएगा ये, 2 आ जाएगा। हाफ करोगे तो 2 आएगा ना, ये 2 आंसर के आएगा। क्यू आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा। आर कहाँ है, आर तो है नहीं, 2 के क्यू। तो रिपीट करने एक बार कैसे आया? अरे भाई, जीपी का सम लगा दो इसमें, जीपी का सम लगा दो। हेलो, ओके सर, सम लगा लेंगे। जीपी का सम लगा दोगे ना, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय में 1 माइनस जो कॉमन डिफरेंस है आर। इस कॉमन रेशियो क्या है इनका, आर ही तो है। इनका कॉमन रेशियो क्या है, हाफ से मल्टीप्लाई है, ये हाफ से मल्टीप्लाई है, फिर ये हाफ से मल्टीप्लाई है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई है, तो आर की वैल्यू हाफ आ गई। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो सम का फॉर्मूला लगा दो, यही आएगा। ठीक है, कर लो। मैथ्स के हो इसलिए मैंने दे दिया क्वेश्चन ये, मैथ्स वालों को तो पता होता है ये सब। ठीक है, 11th क्लास में तुमने देखा होगा। न्यूट्रल पॉइंट सबको याद है, न्यूट्रल पॉइंट याद है? यस सर। क्या था न्यूट्रल पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जिसपे। तो नेट वैसे ही फोर्स 0 मैं है। अगर तुमसे कोई पॉइंट पूछूं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक है, तो वैसे उसको न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं बोलते, ठीक है, पर उसको ऐसे बोल दो कि जहाँ नेट पोटेंशियल 0 हो जाए, पोटेंशियल 0 पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें 2 चार्ज दे दूँ तो तुम पोटेंशियल 0 पॉइंट निकाल सकते हो, जैसे कि
जीरो पोटेंशियल पॉइंट बोल देते हैं, जीरो पोटेंशियल पॉइंट। सब लोग हैं क्लास में? सबको अब तक का समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। जीरो पोटेंशियल पॉइंट, जैसे दो चार्ज है तुम्हारे पास में, सेम चार्जेज हैं Q और Q, ठीक है? तो किस इस लाइन में किस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है ना? ये डिस्टेंस के ऊपर है, कौन से पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल? मिडिल में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट P पे है ना, ये मिडिल पे भी नहीं होगा, अगर एक माइनस Q करूँगा तभी होगा, ठीक है? तो दोनों अगर प्लस हो तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर एक प्लस Q और एक माइनस Q है तो इस पॉइंट P पे जीरो पोटेंशियल हो सकता है। सोच के देखो सेंटर पे, तो यहाँ से ये फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज है, तो अगर पॉइंट एट P पे निकालो तो फर्स्ट चार्ज के कारण कितना आएगा, K स्मॉल q डिवाइड बाई में डिस्टेंस कितनी है, A/2, और इसके कारण कितना आएगा, K माइनस Q है ना, तो माइनस आ गया, तो ये जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पे जीरो आ सकता है सेंटर पे। तो तुम जीरो पोटेंशियल पॉइंट निकाल सकते हो। निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से x डिस्टेंस ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों पे पोटेंशियल इक्वल करवा दो, मतलब इसका पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ इसका पोटेंशियल कर दो, ठीक है? और ये पॉइंट x की वैल्यू निकाल दो, तो ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये तरीका निकालने का, तो यहाँ से निकल सकता था ना ये तरीका, इसको इस तरीके से जाते तो x की वैल्यू a/2 आती, करके देखें इससे। यस सर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा, ठीक है? अगर ये x डिस्टेंस है तो K Q डिवाइड बाई x प्लस K माइनस Q, क्योंकि इसका कारण माइनस Q है पॉइंट P में, डिवाइड बाई में a माइनस। अब इसको सोल्व करो तुम, ठीक है? तो इसको तुम, क्योंकि जीरो पोटेंशियल निकालना है तो टोटल Vp कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है? तो इसको सोल्व a माइनस एक्स प्लस KQ कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा 1/x माइनस 1/a माइनस एक्स। इसको जीरो के इक्वल करवा दो, ये जीरो हो नहीं सकता तो ये जीरो होगा, तो इसको जीरो के करवा के देखो इक्वल, a/2 ही आएगा। तो कितना आएगा, ये a माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये उधर जीरो हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आया 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी a/2, ठीक है? तो ये तरीका है निकालने का। तो इन जनरल तुम कोई भी न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है? मतलब सॉरी, जीरो पोटेंशियल पॉइंट निकाल सकते हो अगर मैं तुम्हें दो चार्जेस दूँ, ठीक है? तो वो तुम्हें बात समझ में आ गई। अगर मैं सेम चार्जेस ले लूँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव ले लूँ, तो नहीं आएगा कहीं पे जीरो पोटेंशियल पॉइंट। ये बात समझ में आ गई ना? अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव ले लूँ तो पोटेंशियल पॉइंट जीरो नहीं आएगा बीच में। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ले लूँ तो ही आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है? तो चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन देता हूँ, ये करके देखो। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना अभी, तुम्हें दिखा रहा होगा ऊपर, ठीक? यस सर, चल रही है। ये करके देखो, जीरो पोटेंशियल पॉइंट निकालना है। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है यहाँ पे, तो -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये पॉइंट P है, ठीक है? मतलब इन दोनों के बीच में जीरो पोटेंशियल पॉइंट निकालना, जीरो पोटेंशियल पॉइंट डिस्टेंस कितना है बीच में फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम, इससे कितना डिस्टेंस इधर है। तो ये अपना ओरिजिन है, मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ, ये ओरिजिन है 0,0 और ये है 6,0, ठीक है? 6 मीटर। हाँ, ये 6 मीटर है, इनके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, ठीक है? तो इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट निकालो, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से मेजर करनी है तुम्हें, 0,0 से यहाँ से, ठीक है? वो ओरिजिन है यहाँ पे, ओरिजिन निकालो, कहाँ पे आएगा, निकाल लोगे ना सारे? तो कैसे निकालोगे, एक पॉइंट P मानोगे, वो यहाँ से x डिस्टेंस मानोगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो बीच में आएगा कहीं पे, तो x डिस्टेंस मानोगे, तो ये कितने हो जाएगी, 6 माइनस एक्स, ठीक है? करो सारे, कितना आएगा, 2 आएगा सर, राइट से, वो लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से कितना 2 x आ रहा है 2, x2 आ रहा है। चलो देखते हैं, करो सारे, करो पहले। 2 ही आएगा सर, 2 माइक्रोकूलम से P पॉइंट 2 चेक करें। चलो, तो एट पॉइंट P पोटेंशियल वो जीरो के इक्वल करवाना है, ठीक है?
तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ रहा है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ रहा है, यहाँ से देखो तो कितना आएगा, के 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय में पूरा लिख देता हूँ, के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय में, है ना, के की वैल्यू मत रखो, के कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं आएगा सर, ठीक है, के, और ये यहाँ पे कितना है, -4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 6 - x, ठीक है। इसको 0 के इक्वल करवाना है, करवा लोगे, जो कॉमन फैक्टर है वो तो बाहर निकाल लो, के बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 इंटू 10⁻⁻6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, ऊपर 1 बचेगा, ठीक है, तो 1/x, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा, के बाहर निकाल लिया, 2 इंटू 10⁻�6 निकालोगे तो -2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, -2 है तो यहाँ पे 6 - x, इसको सोल्व करना है। ये सबको समझ में आया, ये फैक्टर समझ में आ गया सबको, इसको सोल्व कर लोगे, यस सर। इसको जब सोल्व करोगे तो नीचे वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, एलसीएम ले लोगे तो 6 - x और -2x है ना, इज इक्वल टू 0, है ना, तो ये तो इधर चला गया, कितना आएगा, 6 - 3x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो यहाँ से x की डिस्टेंस 2 मीटर आएगी, तो ये कितनी आएगी, ये 4 मीटर आएगी, ये 4 मीटर आएगा, ये 2 मीटर आएगा। आगे सबको समझ में है, यस सर आगे, ठीक है। अच्छा, तो इसी क्वेश्चन में क्या एक ही पॉइंट है जिस पे 0 आ सकता है पोटेंशियल, और पॉइंट है, सोच सकता है कोई इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं फिर से लिख देता हूँ, एक पॉइंट तो चलो सेंटर में निकल गया, और पॉइंट है जहाँ पे 0 आ सकता है, सोचो। सेंटर में तो नहीं आया सर, सेंटर में नहीं आया है, इन दोनों के बीच में तो एक ही पॉइंट आएगा जो हमने निकाल लिया है, 2 माइक्रोकूलम है, -6 माइक्रोकूलम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे आया है जो हमने निकाल लिया, ये 2 मीटर था, यहाँ से ये 4 मीटर था ना, और कोई पॉइंट आ सकता है, -4 था क्या, चलो और कोई पॉइंट आ सकता है, सोच के देखो, ये पूरी लाइन खींच देता हूँ, ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, लेफ्ट राइट में आ ही सकता है, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते तो कोई पॉइंट नहीं आता, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो हमने निकाला वो कितना निकाला है, 2 मीटर और 4 मीटर, ठीक है, और कोई पॉइंट आ सकता है, यहाँ आएगा एक पॉइंट और, ये पॉइंट P1 मान लो, एक P2 पॉइंट भी आएगा, सोच के देखो क्यों आएगा पॉइंट P2। अच्छा, P2 पे तुम पोटेंशियल निकालो पहले, एक तो P2 पे कितना आएगा, ये यहाँ से डिस्टेंस मान लो x, तो P2 यहाँ से 2 से कितना है, कितना डिस्टेंस है x, है ना, प्लस के, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है टोटल, 6 + x, इससे यहाँ पे कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻6, नेगेटिव का तो ये नेगेटिव होगा, क्या ये 0 हो सकता है, हो सकता है 0 ये, हेलो भाई, एक चीज़ देखो, इस टर्म को इसके इक्वल करवाना है, कब हो सकता है, तुमने डिनोमिनेटर के अंदर बढ़ा दिया कुछ, ये जो डिनोमिनेटर है तुमने इसको इंक्रीज कर दिया, तो तुम्हारा चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाली टर्म इसके इक्वल हो सकती है, कुछ ना कुछ x की वैल्यू पे ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी और 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पॉइंट भी आ सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो तुम्हें लॉजिक लगाना है यही कि जो तुम्हारा स्मॉल चार्ज होता है ना, जो तुम्हारा स्मॉल चार्ज होता है उसकी साइड कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, उसकी साइड, स्मॉल चार्ज की साइड में कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज से ये वाली डिस्टेंस कम होती है तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वाले चार्ज से ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वहाँ पोटेंशियल इसको कंपनसेट करके 0 कर सकता है, तो देखो ये 0 हो सकता है कहीं ना कहीं पे, 0 पे करवा के देखो इक्वल, के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा 1 - x, माइनस कितना आएगा 2 ना, 6 - x, इसको 0 के इक्वल करवाना है, 6 + x है सर, इसको 0 के इक्वल कराना है ना, ये तो 0 नहीं हो सकता, इसको 0 के इक्वल करवा दो, तो 6 + x, तो 6 + x - 2x इज इक्वल टू 0,
तो ऊपर ऊपर वाली टर्म क्या बचेगी, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 मीटर डिस्टेंस। 6 मीटर लेफ्ट, यहाँ से 6 मीटर लेफ्ट, मतलब यहाँ से कितना 12 मीटर। इस पॉइंट पे भी 0 आ सकता है। आई बात सबको समझ में ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो 2 पॉइंट आ सकते हैं, एक इनके बीच में कहीं पे आएगा, एक जो स्मॉल चार्ज है उसकी साइड कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ तक किसी को डाउट अब तक? जो न्यूमेरिकल्स हुए उनमें अब तक किसी को डाउट नहीं? कर लोगे ना तुम? अगर मैं कितने भी No. चार डिस्ट्रीब्यूशन दो तो तुम पोटेंशियल Yes, sir. निकाल लोगे ना, है ना? तो चलो अब तक हमने जो पढ़ा है, इसका जो पिछला एक क्वेश्चन किया है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू चार्जेस का पोटेंशियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पोटेंशियल कर सकते हो क्या? जैसे दो चार्ज दे दूं जैसे मैं तुम्हें, एक तो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, स्मॉल चार्ज, दोनों सेम चार्ज है साथ में, है ना? तो ये तुम्हारा 0 0 पे है, 0 मतलब ओरिजिन पे है, और ये तुम्हारा ए डिस्टेंस पे, इधर से ए डिस्टेंस मान लो, है ना, 1,0। तो तुम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये पोटेंशियल है v, तुम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेट, वो नेट है ना, नेट पोटेंशियल, ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो इसके ऊपर। अपवर्ड पैराबोला आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ठीक है। जीरो कहाँ पे हो सकता है, नेट पोटेंशियल जीरो कहाँ हो सकता है? अगर दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो बिल्कुल सेंटर में जीरो हो सकता है। तो इस पॉइंट पे तो जीरो आएगी वैल्यू, ये जीरो है ना, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो अब ये जीरो वैल्यू इस पे यहाँ पे आएगी, इस ये तो एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस कि सर। नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तुम जब बिल्कुल इस साइड हो गए, यहाँ पे हो गए, मतलब इसके बिल्कुल पास हो गए, ठीक है, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास हो गए, यहाँ पे हो गए, है ना, बिल्कुल पास हो गए, तो देखो पोटेंशियल किधर है। अगर मान लो ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे अगर तुम पोटेंशियल देखोगे यहाँ पे, तो दो टर्म्स आएगी, इसके कारण भी आएगी और इसके कारण भी आएगी, ठीक है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इसके, इस वाले चार्ज का। क्यों होगा, कारण क्या होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो वैल्यू इसके कारण जो चार्ज की ये डिस्टेंस कम है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बनेगा। भाई अगर इस पॉइंट P पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ, ठीक है, नेट पोटेंशियल निकालो, तो पहले प्लस Q के कारण कितना आएगा, ये वाली डिस्टेंस x, ठीक है, तो माइनस Q के कारण कितना आएगा, ये वाली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये वाली a माइनस एक्स है, और ये k माइनस Q है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करोगे तुम कि ये वाला कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि x बहुत ज़्यादा कम है। जब x बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये वाली टर्म किसको टेंड करेगी, बहुत ज़्यादा कम होगा तो इन्फानाइट को टेंड करेगी। ये बात तो मानते हो? यस सर। और ये कुछ फाइनाइट टर्म आएगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन्फानाइट मतलब ये इन्फानाइट को टेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट क्या है, इन्फानाइट को टेंड कर रहा है। तो किसी चार्ज के पास रहोगे ना तुम, बिल्कुल जैसे कोई भी चार्ज है ना, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम अगर तुम इसके बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, एक दूर वाले पे निकालो, तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो पोटेंशियल घटता रहेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। जैसे जैसे पास आओगे तो पोटेंशियल इन्फानाइट को टेंड करेगा। तो वही बात है, तो जब पास होगे तो इन्फानाइट आएगा, लगभग इन्फानाइट। और जब इसके पास होगे तभी भी, तब क्या आएगा, तब कोई बताएगा मेरे को? जब इसके पास होगे तब तो पॉजिटिव इन्फानाइट आएगा, लेकिन जब तुम इसके पास होगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट है। नेगेटिव इन्फानाइट आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों आएगा? जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लिया तुमने, ठीक है, तो इसके कारण दो टर्म आएगी, एक तो नेगेटिव माइनस क्यू वाले के टर्म के कारण आएगी, ये वाली डिस्टेंस x, अगर मान लो इसको y ले लिया, मान लो y, तो एक y आया, फिर इसके कारण क्या आएगा, प्लस के क्यू डिवाइड बाई ए माइनस वाई। अब तुम ये देखो कि ये y बहुत कम है,
बहुत जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये किसको 1/y किसको टेंड करेगा, इन्फानाइट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो किसको टेंड करेगा, नेगेटिव इन्फानाइट को। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, नेगेटिव इन्फानाइट, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट ये लगभग इधर। ग्राफ कैसा बना, ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा, ये इसको कट करेगा, फिर ये जाके इसको ऐसा इन्फानाइट को टेंड करेगा, ठीक है। बना लोगे ये इसको इन्फानाइट, ऐसा मतलब मिलेगा नहीं कभी, मतलब इन्फानाइट को टेंड करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जीरो भी होगा एक पॉइंट पे आकर। ये सबको समझ में आया, प्लस और माइनस क्यूब का ग्राफ आ गया फिर। कोई ऐसा Yes. है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्राफ बोलते हैं इसको दो चार्जेस का। तो मैं फिर से बनाता हूँ इसको, ठीक है। इस पर सही से रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो तुम्हारे दो, अगर एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो तुम्हारे ए डिस्टेंस के ऊपर है, तो तुम्हें पोटेंशियल ग्राफ बनाना हो, ठीक है। ये जीरो डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, ठीक है, इस तरह से। तो सेंटर पे a/2 डिस्टेंस है, a/2, ये पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। तो तुम्हारा जो ग्राफ आया है वो आया यहाँ से इन्फानेट को टेंड किया, ये यहाँ पे जीरो हो गया, और यहाँ पे माइनस इन्फानेट को, माइनस इन्फानेट प्लस इन्फानेट और जीरो। ये सबको समझ में आया? Yes sir. ओके, चलो इसका निकालो फिर सब। एक क्वेश्चन और देते, इसी में कर लूँगा। दो पॉजिटिव चार्ज ले लो एट ए डिस्टेंस ए, है ना, ये ओरिजिन है। इसका ग्राफ कैसे निकलेगा बना देता हूँ मैं। ये ए पॉइंट है, ये a/2 है, ये जीरो है, ये डी डिस्टेंस है, ठीक है। ये वी नेट है। कैसे निकलेगा बताओ? यू शेप का आएगा ऊपर। पहली बात तो देखो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों के पास वाले पॉइंट पे, जैसे मैंने इस पॉजिटिव चार्ज के वाले पास वाले पॉइंट पे निकाला था तो प्लस इन्फिनिटी आया था यहाँ पे, और इसके पास वाला निकाला था तो माइनस इन्फिनिटी आया था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस इन्फानाइट पास, और इसके प्लस पास भी क्या आएगा, प्लस इन्फानाइट। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। तो इसके बिल्कुल जीरो के पास में भी प्लस इन्फानाइट आएगा, और इधर ए के पास भी प्लस इन्फानाइट आएगा। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ भी प्लस इन्फानाइट, यहाँ भी प्लस इन्फानाइट। क्या ये कहीं पे जीरो हो रहा है बीच में? कहीं पे जीरो हो रहा है बीच में? Yes sir. नहीं हो रहा। जब तो सेम चार्जेस हो तो जीरो नहीं होगा, फाइनाइट वैल्यू आती है। तो यहाँ कोई फाइनाइट, इस हाफ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, कुछ फाइनाइट एक वैल्यू आएगी। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। जीरो कहीं नहीं होगा, जीरो मत करा देना इसको, तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा अपने को। a/2 पे निकाल भी सकते हो, इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल भी सकते हो। इसके कारण दोनों की जुड़ जाएगी, प्लस में कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे लिख भी दो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। निकाल लोगे ना ऐसे? चलो, एक तो फाइनल बच गया, ठीक है। सेम चार्जेस लिए मैंने इसमें, सेम चार्जेस, ये भी ध्यान रखना, सेम चार्जेस लिए, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, दोनों नेगेटिव हों, माइनस क्यू, तो कैसा ग्राफ आएगा? नीचे माइनस इन्फिनिटी वाला आएगा। ये ए है, ये कैसे निकालोगे? इसके पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, इसके पास भी क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल पास में। तो सेंटर में कुछ फाइनाइट आएगा, जीरो नहीं हो सकता, है ना। और वो लेकिन नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके कारण भी नेगेटिव आ रहा है, इसके कारण भी नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव के अंदर कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसा ग्राफ आएगा। ये वैल्यू निकाल सकते हो, a/2 पे ये वैल्यू निकाल लो, नेगेटिव में आएगी। इस पॉइंट पे निकाल सकते हो। इसके कारण कितनी आएगी, इसके कारण कितनी आएगी निकाल लेना, KQ डिवाइड बाई a/2, KQ डिवाइड बाई a/2। इसमें भी नेगेटिव साइन, इसमें भी नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इसके कारण तो आएगा 2Q/a नेगेटिव का, और इसके कारण कितना आएगा 2Q/a, K भी मल्टीप्लाई कर देना, तो नेगेटिव का आएगा यहाँ पे, है ना। तो निकाल, मैं लिख ही देता हूँ, ये नेगेटिव का आएगा, इसके भी 2, इसका भी 2, तो 4 आ जाएगा ना, 4KQ/a नेगेटिव का। और इसमें आएगा प्लस का 4KQ/a। निकाल सकते हो ना ये सेंटर पे तो निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसा ग्राफ आएगा दोनों में, तीनों में, मतलब
ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस। समझ में आई सबको बात? यस सर। अच्छा, Yes. इन क्वेश्चंस में मैंने सब में चार्जेस सेम लिए हैं। अब एक होमवर्क प्रॉब्लम ये भी है तुम्हारे से पास, सपोज कि मैं यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने एक का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, इसको 2q कर दिया, इसको -q कर दिया, तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा, है ना, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी रहेंगे, इनमें नहीं, ये पॉइंट शिफ्ट होगा बस 0 पॉइंट। तो समझ गए ना कि अगर मैं इसको 2q कर दूंगा, है ना, तो ये जो सेंटर पे नहीं आएगा, कुछ इधर आएगा या फिर इधर आएगा, किधर आएगा वो तुम देख लेना, ठीक है, आगे बस समझ में। तो ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा कि राइट हैंड शिफ्ट होगा तुम देखना, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें मैं 2q कर दूँ, इसमें प्लस q रहने दूँ, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर होगा कि इधर होगा, ठीक है, वो तुम देखते हैं कितने, क्योंकि तुम मैथ के स्टूडेंट हो तो इतना तुम आराम से कर लोगे ये चीज़ तो बिल्कुल, कि मैं एक ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, ठीक है, इसमें दोनों ग्राफ बनाने हैं मेरे को, और ये आर है, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज से ना, एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्राफ किसका है, ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है एक पॉइंट पी के ऊपर, जो आर डिस्टेंस है यहाँ से, इसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है, इस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है, इधर आएगी जो, और पोटेंशियल भी निकालना है वीपी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इसके ऊपर, KQ/R², r², है ना, मैग्नीट्यूड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वीपी कितना आएगा, KQ/R। कैपिटल R² आएगा, ठीक है। कितना का फर्क है इसमें, 1/r² और इसमें 1/r है, तो दोनों का ग्राफ बनाना पड़ जाए, ई और वी का ग्राफ बनाना पड़ जाए, बाय आर का फर्क है, ठीक है। तो एक को मैं रेड कलर से बना देता हूँ ग्राफ, और एक को ब्लू से, तो ये रेड कलर से है ई का, और इसको ग्रीन से बना देते हैं, चलो इसको इससे, तो बना सकते हो ग्राफ, कैसा आएगा बना के देखो कॉपी में, सारे दोनों डिक्रीजिंग आएंगे इस तरह से, पर किस तरह से वेरिएशन होगा वो बताएगा, ये कैपिटल आर कर देता हूँ, आर डिस्टेंस है, बढ़ती मतलब ये चेंज हो रही है, आर डिस्टेंस वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, चेंज हो रही है, सिर्फ क्यू फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वी का ग्राफ तो ऐसे डिक्रीजिंग आएगा, दोनों को पता है तुम्हें, पोटेंशियल का ज़्यादा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। चलो मैं 2 ग्राफ बनाता हूँ, कौन सा किसका है मेरे को बताना, वाइट से बना रहा हूँ, एक ग्राफ ऐसे बना दिया मैंने, एक सेकंड, इनका एक ग्राफ ऐसे बना दिया, आपस में, हाँ ऐसे 2 ग्राफ बनाए मैंने, ठीक है। तो इसको फर्स्ट दे दिया, ये जो ऊपर जा रहा है इसको फर्स्ट दे दिया, ठीक है, इनफाइनाइट पे जाएंगे दोनों, ऊपर वाला मतलब ये यहाँ से ऊपर वाला जो फर्स्ट है, मतलब इधर वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है जो बाद में जाकर नीचे हो जाएगा। तो फर्स्ट किसका है, सेकंड किसका है, इन दोनों में से फर्स्ट पोटेंशियल है, फर्स्ट, यस सर, पोटेंशियल, सेकंड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले तो मेरे को ये बताओ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या चीज़ है, इस पे दोनों जीरो होंगे, जीरो नहीं मतलब फिक्स आएंगे, सेम आएंगे, एक दोनों फाइनाइट वैल्यू आएगी दोनों किस, हाँ, तो r की वैल्यू 1 कर दोगे ना, 1 मीटर, तो फिक्स हो, दोनों सेम आएंगे, जैसे r की वैल्यू 1 करोगे kq आएगा, और वो भी 1 करोगे तो kq आएगा, तो ये r = 1 पे सेम आएगा। तो इधर क्या होगा, इधर मतलब r 1 से ज़्यादा करोगे तो इधर आएगा, r 1 से कम करोगे तो इधर आएगा। तो 1 और 2 को पहचानो, 1 क्या है, 2 क्या है, सोचो, वैल्यू पुट करके देख लो ना कोई भी, 1 तो पोटेंशियल आएगा, जैसे मान लो मैं r = 2 पुट करके देखता हूँ, ठीक है, 2 पोटेंशियल, फिर बात तो सुनो मेरी,
अगर r इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ मैं, r इज इक्वल टू 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा लगभग ना, ऐसा। इस पे दो वैल्यूज आई, एक ही आई और एक ही आई। चलो अब r इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करके देखो। तो मैं r इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो e की वैल्यू कितनी आती है, kq डिवाइड बाय KQ/4। और जब r इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, KQ/2 ज़्यादा कौन है इनमें, by 2 नीचे वाला, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला KQ/2। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैल्यू इस 2 पे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आनी चाहिए। मतलब ये KQ/2 होना चाहिए और ये KQ/4 होना चाहिए। तो मतलब जो VP है, मतलब VP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट को, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E को। ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आ गई सबको समझ में, यस सर। ठीक है। और ये जब R से मैं कम चला जाता हूँ तो ये इंटरचेंज क्यों करते हैं, ये बात भी समझ सकते हो तुम यहाँ पे। जैसे कि R इज इक्वल टू हाफ पुट करता हूँ मैं, देखो R इज इक्वल टू हाफ, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया ना। चलो जब तुम R इज इक्वल टू हाफ पुट करते हो, तो जब यहाँ पे R इज इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स KQ। 4 टाइम्स ऑफ KQ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की 2 KQ। ज़्यादा कौन है, E ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है 1 से कम वैल्यू में। तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ये ज़्यादा भी आ रही है, देखो इससे ये ज़्यादा है, तो ये वाली E को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली V को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसा ही हो रहा है, सेकंड वाला E को कर रहा था, फर्स्ट वाला V को कर रहा था। तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई। ग्राफ अगर इस तरह से ग्राफ हो तो जो इधर वाला होता है वो E का होगा, ये वाला V का होगा। तो ये E ऊपर यहाँ से पहले डोमिनेटिंग होगा E, फिर 1 से ज़्यादा जाने के बाद में नीचे हो जाएगा ना, फिर V डोमिनेटिंग आ जाएगा। तो ये ग्राफ अगर तुम्हें कहीं दिख जाए ऐसा, तो तुम्हें सोचना है, मतलब तुम सोच के भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें याद है तो तुम डायरेक्ट बता भी सकते हो। इस +1 में भी था किसी चीज़ का ग्राफ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन एनर्जी, उसका था क्या, ये ग्रेविटेशन फोर्स एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल का था, नहीं था? सर ऐसा ही था। एक ऐसे ग्राफ है और एक ऐसे ग्राफ है, तो बता दोगे ना कौन सा क्या है इसका, ये किसका है, V का, तो ये किसका है, E का, बता दोगे ना, मतलब ये E का है, ये V का है। सबको समझ में आया? आगे फिर ये R इज इक्वल टू 1। किसी को डाउट? नो सर। क्वेश्चन पूछना किसी को?